तो मेरे पास अभी फ़ोन आ गया था इसलिए मैंने कट करना पड़ा। तो मैं बता रही थी कि बहुत ठंड है यार दिल्ली में, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। आज भी घर का बहुत सारा काम बाकी है और अकेले मुझे सब कुछ करना होता है। और बहुत अच्छी तबीयत मेरी नहीं रहती है, सर में लगातार दर्द रहता है। डिप्रेशन की भी इलाज करवाती हूँ मैं आजकल। 2-3 महीने से डॉक्टर डिप्रेशन का दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होगा और डॉक्टर तो यही कहेंगे कि भाई आप आते रहो खाते रहो। पर हालांकि डॉक्टर ठीक ही कह रहा था, क्योंकि जब मैं गई थी तो सिर दर्द मेरा ठीक नहीं रहता, लगातार एकदम तनाव में रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले आप अपना जगह बदलिए जहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से टेंशन है, और दूसरा कि आप कहीं अपनी जॉब बदलिए जिसकी वजह से आपकी इनकम अच्छी हो और तब आप खुश रह सकें। और म्यूजिक सुनिए। पर कुछ भी नहीं कर पाई मैं, सिर्फ दवाइयाँ खाऊं तो दवाइयों से सिर्फ सोना, नींद आती है, इसलिए दवाई को बंद कर रखा है। तो सर में लगातार दर्द रहता है, काम करती रहती हूँ इसी में। आंखें देख के लग रहा होगा, तकलीफ़ रहती है हर टाइम। तो डिप्रेशन इसलिए है कि मैं लाइफ में बच्चों को खड़ा कर दिया पर बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं कर पाई। अभी भी मेरा संघर्ष जारी है। तो अभी बेटा जॉब नहीं कर रहा है, वो करेगा तो पता नहीं क्या करेगा। सब अपनी अपनी लाइफ के लिए ही करते हैं, हमारे लिए क्या करेगा कोई, मुझे क्या चाहिए। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, यहाँ हमारे सोसाइटी के लोग नहीं रहते, इसलिए आस पड़ोस वालों से मेरी कोई बातचीत नहीं रहती ज़्यादातर, क्योंकि वो हमारे लेवल के लोग नहीं रहते हैं। कल एक जैकेट मंगाई थी अमेज़ोन से, और हमारा टॉप फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो नीचे कोई भी चीज़ हो, कोई भी लेटर हो, कोई ज़रूरी कागजात हो, तो वो वहाँ ज़रूर फाड़ के देख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बुरा लगता है। अब अमेज़ोन से जैकेट मंगाया तो उन्होंने फाड़ के देख लिया। कई बार ऐसा भी होता होगा कि कोई चीज़ हमें ना मिले, कोई ज़रूरी कागज। तो इतना संघर्ष वाला लाइफ है ना कि क्या बताऊँ। अभी मैं बताऊँ कि मैं घर से, छोड़ो अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर अपनी दुखड़ा सुनाऊंगी। तो खैर दुखड़ा क्या है, जस्ट शेयर करती हूँ, और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह से मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती कि मुझे कुछ मिलेगा। यूट्यूब चलाती हूँ, मेहनत करती हूँ, पर कब मोनेटाइज होगा ये मुझे नहीं पता। बस लगातार मेहनत करती हूँ आँख बंद करके। आज ही मैंने 3-4 वीडियो डाल दिया और एडिट किया, मेहनत किया, वॉइस रिकॉर्डिंग किया, ये सारा करती हूँ। और आज मुझे याद आया कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, बस इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट टाइम घर का सारा काम अभी भी पड़ा है। और आज भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि आज पेपर था और कल भी पेपर है। तो मंडे जाऊंगी मैं, मंडे डॉक्टर के पास जाऊंगी। सर दर्द भी हो रहा है, बहुत संघर्ष वाला लाइफ है। अब ये जो न्यूरोपैथी डॉक्टर है, न्यूरो से रिलेटेड, तो उनका 1000 रुपये का फ़ीस होता है। अभी वो 20 दिन पे 1000 रुपया, जिसकी कोई कमाई नहीं, 1000 रुपये 20 दिन पे उनको दे आओ, और फिर उसके अलावा 1000 रुपये की दवाई ले आओ। तो मतलब 2000 रुपये की दवाई एक लड़की कमाने वाली है, पूरा घर चलाती है, उसमें भी अपनी शादी के पैसे भी इकट्ठा कर रही है, भाई को पढ़ा रही है, उसके ऊपर मैं 2-3 हज़ार रुपये का और बोझ डाल दूँ। तो इसलिए दवाइयाँ तो छोड़ी है। मैं सोचती हूँ अपने आप ठीक हो, पर टेंशन है कुछ कि कम नहीं होता है, चलता रहता है। अभी भी मेरे सर में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से मैं थोड़ी सी हंस लेती हूँ, लेकिन आँखें और सर में बहुत तनाव है। और वीडियो एडिट करके, न्यूज़ देख के, इन सब में अपने आप को भुलाए रखती हूँ, और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। बस पता नहीं कितना मेरे जीवन में संघर्ष लिखा है, मैं नहीं जानती।
जो जितना अच्छा होता है, मैं ये कह रही हूँ कि जो जितना अच्छा होता है ना उसके साथ उतना ही बुरा होता है। मैं बहुत सीधी सादी लाइफ जीना पसंद करती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। अभी बात करते करते रोना आ जा रहा है, क्योंकि मैं कहीं से कोई गलत नहीं थी और ना अभी भी हूँ। पर पता नहीं क्यों ऐसे किसी के साथ होता है। और जो बदमाश लोग होते हैं ना, लड़कियाँ तेज तर्रार होती है, उनके साथ सही रहता है, वही तेज सही रहती है। और हमारे जैसे लोग डिप्रेशन में और रोने लग जाते हैं बैठ के। तो आदमी को तेज तर्रार ही रहना चाहिए। सीधी सादी लाइफ का ज़माना नहीं है ये। पुरुष वर्ग चाहे जो भी हो, ज़्यादातर संख्या में ऐसे ही लोग होते हैं। गाली के शब्दों में कहे तो काफ़ी हरामखोर होते हैं, हरामजादे होते हैं। ज़्यादातर अच्छे लोग तो मुझे नहीं दिखे कहीं, ना ही मेरे संपर्क में है। तो शादी करके 2 बच्चे पाल के और मुसीबत पाल लो, उससे अच्छा था कि नहीं करते। खैर, करना तो ज़रूरी है। मैं भी अपनी बेटी को सलाह देती हूँ। मेरी किस्मत ख़राब थी तो अलग बात है। बहुत सारे रिश्ते हैं जो अच्छा खासा चलते हैं, और मैंने भी बहुत चलाने की कोशिश की। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही सीधी थी, और इसलिए ज़्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं होता है। ज़रा सा आँख में आंसू आए नहीं कि मेरा सर दर्द तेज हो गया, तो सर दर्द तेज हो गया। तो ज़्यादातर मैं याद नहीं करती हूँ किसी चीज़ को, और टेंशन नहीं लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं तनाव लेती हूँ तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। और ये चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि हम क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। ऊपर से लड़की बेटी की ये हालत है कि वो बहुत कड़ा बोलती है। इतना उसको समझ नहीं आता कि मैं खुद ही एक पेशेंट सी हूँ, और तब मैं चुप, बिल्कुल नो रिएक्शन, चुप होकर उसका शक्ल देखती हूँ। क्योंकि मैं पता है मैं गुस्सा करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा करूँगी और तबीयत मेरी ही ख़राब होगी। सामने वाले को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। इसलिए मैं चुप होकर बैठ जाती हूँ, बिल्कुल शांत। चलो कोई बात नहीं, चलता है, देखते हैं। और फिर ऐसे ही चलेगा। मेरी कहानी सुनते रहना, और कुछ सीख ले सको आप लोग तो लेते रहना। देखना कैसी लाइफ होती है हर किसी की। सुनने से अच्छा लगता है, मैं भी सुनती हूँ, आप लोग भी सुनो। और पहले तो मैं सामने वाले को किसी को भी बताते नहीं थे। चलो यूट्यूब, थैंक यू यूट्यूब कि ये आपने ज़रिया बनाया कि हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं इस नेटवर्किंग के ज़माने में, कि एक दूसरे को अपना दुख सुख बता सकते हैं। बस यही है। और शायद यूट्यूब वाले को भी सुन रहे हों। कोई बात नहीं, चलता है, ज़िंदगी है। लेकिन ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। मैं इतना ही सीखी हूँ। मैंने जितना संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा ही संघर्ष किया, लेकिन बता नहीं सकती अभी। लंबा स्टोरी हो जाएगा, किस्तों में बताऊंगी। इस तरह से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना। कमेंट भी करना, आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ और सुनना है, जानना है मेरे बारे में, तो मैं बताती रहूँगी। क्योंकि मैंने ठान लिया, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं यूट्यूब को अपना दोस्त बना लिया है। उसको अपने दुखड़ा सुख दुख सभी कुछ बांटने के लिए यूट्यूब मेरा दोस्त बन गया। तो मैं शेयर कर सकती हूँ और किसी को बता नहीं सकती, तो इसलिए यूट्यूब भी हमारा दोस्त है, जिसको मैं अपनी कहानी शेयर कर सकती हूँ। अब आगे क्या होना है ये मुझे नहीं मालूम। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम सिर्फ संघर्ष के लिए बने हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं, हर क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि कहीं कोई मेरे लिए रास्ता होगा। और बहुत सारे तीर्थ स्थान पे भी जाती हूँ, ये सोच के कि कहीं तो भगवान होंगे, कहीं तो ईश्वर मिलेंगे।
पर ना ही ईश्वर मिले, ना ही हमारी कोई मदद की। और सभी जगह मैंने यही माना है, प्रभु हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर कई साल हो गए, पर सही मायने में मुझे नहीं दिखे कहीं ईश्वर, और ना ही कोई मेरी कोई हेल्प हुआ। हमारे नसीब में जो संघर्ष लिखा है बस वही कर रही हूँ। हाँ हाँ, बस ना ही कोई सुनने वाला है दुख, तो खुद को ही सुनाती हूँ। और यूट्यूब को दोस्त बनाया है तो वही उसी को सुनाती हूँ। अगर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सुन के भी कोई क्या करेगा, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकता। बस सिंपैथी, एक मामूली सी सिंपैथी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई रखे, झूठ मूठ का दिखावा, कोई दोस्त नहीं होता। चलो ठीक है, बाय बाय यूट्यूब है। चलो बाय बाय। अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों से बात करूँगी। और अगर मेरे बारे में कुछ जानना है तो कमेंट करके बताना, आप लोग क्या जानना चाहते हैं, तो शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी रास्ता मिल सके। चलो बाय बाय।